बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही आला क्वालिटी का वनीला स्पंज केक विदाउट अवन बनाने जा रही हूँ और विदाउट बीटर भी। हम ये ब्लेंडर में बनाएंगे इतनी आसानी के साथ कि इंशाल्लाह जब आप पहली दफ़ा बनाएंगे तो भी इतना ही परफेक्ट बनेगा। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेंगे हम 2 अंडे। मैंने 2 अंडों के साथ बनाए हैं और आपको पता है इतनी गर्मी है तो अंडों का पहले चेक कर लिया करें। चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा सारे पानी में आप अंडे डालें। अगर आपका अंडा तैर के ऊपर आ जाता है तो अंडा ख़राब है, अगर नीचे रहेगा तो अंडा ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। ये हमने अलग अलग तोड़ के इसमें डाल दिए हैं और इनमें डालेंगे हाफ़ कप के करीब चीनी। मैंने 5 से 6 टेबल स्पून लिए हैं और ये पाउडर फॉर्म में लिया है। आप चाहें तो दानेदार भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। आप यहाँ पे मक्खन बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाल के हम अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि हमारे अंडे और चीनी है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये देखिए हमारा जो बैटर वो अच्छे से बीट हो गया। अब इसमें डालेंगे हाफ़ कप के करीब दूध। ये मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है, ना फ्रिज का हो और ना ही गर्म हो, नॉर्मल दूध जो हमने लेना है। और इसे हम डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो अंडा और दूध है जो बीट हुआ है। ये मैं आपको बॉल में ऐड करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और फॉर्मी लुक आई है इसकी। इसी तरीके से बैटर अगर अच्छा होगा तो इंशाल्लाह केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदा। और आप जो मैदा और जो भी आप केक बनाएं जिस क्वांटिटी में बनाएं उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। और ये मैदा मैंने अच्छे से छान लिया। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं। तो इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून करीब बेकिंग पाउडर और इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें अगर लम्स रहे या हवा रहे तो उससे हमारा जो केक है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसमें 4 से 5 ड्रॉप्स हम डालेंगे वनीला एसेंस काफ़ी 4 से 5 ड्रॉप काफ़ी होते हैं। ये बहुत तेज़ खुशबू होती है इसकी और ये खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको डाल के अच्छे से हमने मिक्स किया। अब लेंगे हम देगची। ये मैंने दूध वाली देगची ली है, इसमें मैं दूध बॉईल करती हूँ। और आप चाहें आप ये मैं आपके साने के लिए कि आप केक किसी भी मोल्ड में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है, इसको ऑयल से ग्रीस किया है और इसमें मैंने थोड़ा सा जो मैदा है वो स्प्रिंकल किया है ताकि हमारा जो केक है वो आराम से निकल आए। ये देखें ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे जो बैटर की। इतना ही थिक होना चाहिए, ना ही इससे पतला और ना ही इससे गाढ़ा। हमारा केक बहुत ही परफेक्ट बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें आपने जो चीनी शुगर डालनी है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यही फ़ायदा होता है घर में केक बनाने का क्योंकि इसमें हम अपना मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बाज़ार के मीठा होता है बहुत ज़्यादा तो वो कई बार हम लोगों को ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा हिला लिया ताकि इसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकल आए और ये अच्छे से फूल जाए। ये इसमें मैंने जो देगची है उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पहले ही मैंने इसके थोड़ा सा गर्म कर लिया था, तो ये प्री हीट हुआ है। अब इससे मैंने तकरीबन 45 मिनट के लिए रखा था। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो बन के तैयार हुआ है। ये मैं स्टिक में लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी जो हमारा बैटर है वो नहीं लगा। कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त। ये देखिए मैंने दूसरी जगह भी आपको लगा के दिखाया है। अब हम इसे निकालते हैं बाहर और मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से अगर आपका थोड़ा सा हो जाए तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, ये बहुत ही गर्म है, आप रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा और तभी इसे निकालिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत है और बहुत ही स्पंजी है। ये देखिए मैं आपको अंदर से काट के दिखाती हूँ। ये अंदर से कितना कैसा बना है, बहुत ही स्पंज है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह। देखिए कितना सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन की तरह। ये बहुत ही लाइट वेट में है और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट और है ना झटपट बनने वाली रेसिपी। और घर में बनाएं, मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और बहुत ही बाज़ार में आपको 1 2 4 दिन पुराने मिलते हैं। आप ये झट से बनाएं और सबको खुश करें। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इसी तरीके से मैं बहुत अच्छी और ज़बरदस्त वीडियोज़ लाती रहूँगी। और आप ये देखें
कमाल की रेसिपी और झटपट बनने वाली है ना, कमाल की। ये देखिए कितना सॉफ्ट, इसे मैंने देगची में इसीलिए बनाया था डिफरेंट लुक के साथ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इसे मैंने आपको कट करके भी दिखाया है। ये देखिए है ना सॉफ्ट और झटपट बनने वाला। इसी तरीके से आप बनाएं, इसे चाय के साथ भी बना सकते हैं। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, हेल्दी भी है और ख़ुद बना के खाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें कमाल का। कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।